తెలుగు में बोलो तुम्हारा। నేను ఇక్కడికి ఒక లవ్ చేసిన అమ్మాయి మీద వచ్చాను. ఆ అమ్మాయికి వేరే మ్యారేజ్ చేసారు. చేసినాక ఆ అమ్మాయి నాకు విడిపోయిన जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से आज हमारे आश्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दूर दूर से भारत के हर कोने से, हर स्टेट से हमारे पास लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं। वैसे ही आज दो बंदे में हमारे पास में आए हैं। 2 दिन पहले एक बंदा आया था, तो आपने वीडियो में देखा होगा, वो आया था हरियाणा से। आज मेरे पास में दो पास पास के स्टेट, एक आया है आंध्रा से और एक भाई आया कर्नाटक बेलगांव से। एक भाई का कार्य आज से 6 महीने 7 महीने पहले सफल हो गया। 2 काम लेके आया था। प्रेमिका का काम, जिसकी प्रेमिका का विवाह, जिससे वो प्यार करता है, माता पिता ने उसको बहुत ज़बरदस्ती से किसी दूसरे के साथ शादी कर ली और वो मेरे पास में आया, तो फिर मैंने उसका एक काम डिवोर्स का कर दिया 50%। लेकिन 50% काम आज 6 महीने 7 महीने के बाद उसने बोला कि गुरुजी, मेरा एक काम अधूरा रह गया है, जिसके लिए मैं आज श्रावण मास में आया हूँ। आने वाला था 12 तारीख को अमावस्या को, लेकिन अमावस्या को ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उसको मैंने आज बुलाया है कि आज तुमको इधर आना है आश्रम में, और आज जो तुम्हारा अधूरा कार्य है प्रेमिका को वापस पाने का, वो कार्य आज हम इसका पूरा करेंगे। ये हमारा आश्रम है और यहाँ पर देखिए रहने की सुविधा, बच्चे सब आते हैं दूर दूर से। ये देखिए यहाँ पर रहना खाना पीना सब व्यवस्था है। और रात्रि को देख लीजिए 11:15 बजे का टाइम हो चुका है और रात्रि को हम 11 से लगाकर 2-3 बजे के बीच में हम पूजा करते हैं। जो भी भाई बंधु आता है वो मेरे पास में एक रात रुकता है, और कोई ज़्यादा समस्या होती तो 2 दिन 3 दिन रोकते हैं हम उसको। और इस बंदे को आज हमने, एक बंदा है जिसको हम 2 दिन से रोक के रखा है, उसकी समस्या थोड़ी बहुत ही जटिल है। उसको प्यार को वापस पाने के लिए उसके माता पिता ने कुछ ऐसी क्रिया कर दी है जिससे वो लड़की उसको पूरी तरह से भूल चुकी है, उसके प्यार को भुला चुकी है। वापस उसके प्यार को पाने के लिए जो तंत्र क्रिया उसके माता पिता पेरेंट्स ने करवाई है, उसको आज हम अपने आश्रम में, हमारी तंत्रशाला में उस क्रिया को काटेंगे और वापस उन 2 प्रेमियों का मिलन कराएंगे। तो आइए हमारी तंत्रशाला में आज आपको बताते हैं 2 भाई कौन कौन से आए हैं। हाँ तो दोस्तों, ये 2 भाई आए हैं। एक आए हैं, कहाँ से आए भाई? तेलुगु। हाँ, ये लीजिए, यहाँ से बोलिए ऐसा। हैदराबाद से आए हैं। हाँ, हैदराबाद से आए। पहले आपका 50% काम काम सब लोग हो गए। क्या काम था तुम्हारा? डिवोर्स का? हाँ, डिवोर्स का। मैं इधर తెలుగు तेलुगु में बोलो तुम्हारा। నేను ఇక్కడికి ఒక లవ్ చేసిన అమ్మాయి మీద వచ్చాను. ఆ అమ్మాయికి వేరే మ్యారేజ్ చేసారు. చేసినాక ఆ అమ్మాయి నాకు విడిపోయిన అతను మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి గురువు దగ్గరికి వచ్చి చేయించుకున్నాను. ఆ మ్యారేజ్ సక్సెస్ అయిపోయింది. ఇద్దరు ఆల్రెడీ విడిపోయారు. ఇప్పుడు 50% కంప్లీట్ అయిపోయింది. और 50% వచ్చి చేయించుకుంటాను. అమ్మాయి మ్యారేజ్ చేసుకోలే, నా మాట అయినాలని చెప్పేసి చేయించుకుంటాను. మ్యారేజ్ ఇప్పుడు చేయించుకుంటాను పూజ। ठीक है। तो दोस्तों, 6 महीने पहले 7 महीने पहले भाई आप आए थे, तो इसका 50% काम सफल हुआ। मुझे मालूम नहीं कि अब मैंने सोचा उसका लव मैटर का भी काम सफल हो गया होगा, लड़की इसके पास में आ गई होगी, लेकिन इसने मुझे अभी बताया कि अभी तक उसकी लड़की वापस इसके पास नहीं आई है। दोस्तों, जो काम सफल होता है उसी को हम बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं कि ये सबका काम होता है। जो जिसका काम हुआ है, इसका 50% हुआ है तो 50% ही बोलेंगे। किसी का जो फोटो वाले वसीकरण आयोग लेके मेरे पास में काम लेके आते हैं तो उसको बोले पहली बार आया है। दूसरी बार परमानेंट बाल और कपड़े लेके आता है तो हम बोलते हैं कि दूसरी बार आया है, 50% फोटो से हो गया है और 50% बाल और कपड़ा लेके आया है। जो हकीकत है वही बोलते हैं। ये भाई ने आपका अनुभव बताया, और इसको भी बेचारे को भाषा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी भाषा आती है हिंदी, थोड़ी थोड़ी, और तो भी एक ट्रांसलेशन करने के लिए इस दोस्त को लेके आया था। वो वापस चला गया मुंबई आज, और भाई का काम कैसे भी करके आज हम इसकी पूजा आज करेंगे। यहाँ कल शमशान की पूजा होगी, इस भाई की पूजा करेंगे। और एक दूसरा भाई आया है, वो आप कहाँ से आए भाई? आप बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ जी, यहाँ अनुभव तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत दिनों से देखता हूँ कि गुरुजी का हर काम होता है, हर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ 100%. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ. ನಮ್ಗೆ 100% ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಗುರೂಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो दोस्तों आपने देखा, एक भाई कर्नाटक से आए हैं, बेलगांव से, धारवाड़ हुगली साइड से बेलगांव, और एक भाई आया है इधर कर्नाटक से। अलग अलग प्रांतों से दो भाई आए हैं। एक का काम 50% हो चुका है, एक भाई पहली बार आए हैं। और आज हम अब रात को 11:15 बजे पूजा करेंगे। इन दोनों को, आपको कोई तकलीफ, कोई किसी प्रकार का कोई बेटा अनुभव, रहना खाना पीना सब, और इनके सामने देखो, इन्होंने पैसे दिए हैं, इनका सामग्री इनके सामने लेके आया हूँ। और विशेष सामग्री आज जो मैं लेके आया हूँ वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वो है भूत दाना, मसान दाना, पिशाच दाना। इन दानों से जब हवन में आहुति देते हैं तो एक शक्तियां जागृत होती है, और उसी शक्तियों को हम आह्वान करते हैं, और उसी शक्तियों को लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर हम भेजते हैं, और वही शक्तियां जाकर उसके माइंड को पूरा अपनी तरफ डाइवर्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि रामायण, महाभारत और वेद पुराण में सब काम हवन और यज्ञ के द्वारा होते हैं। ये भाई मुस्लिम है ना, इनके पुराण में जो मंत्र शक्तियों से होता है, हवन यज्ञ नहीं होता है, लेकिन जो रूहानी शक्तियां, ताकतों से काम होता है, तिलस्मी शक्तियों से काम करते हैं। और हमारे शास्त्र में हवन, पूजा, अनुष्ठान के माध्यम से हम ऐसी शक्तियों को आह्वान करके बुलाते हैं और उनको वहां पर भेज के ऐसा काम करवाते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी सामग्री की इसमें विशेष पूजा जो हम करेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी। आइए मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं जो मेन आइटम की बात कर रहा है वो है कामाख्या सिंदूर ओरिजिनल। इस सिंदूर को अब आजकल इस प्रकार की पूजा की दुकानों पे डब्बियों पे, ऐसे एल्यूमिनियम की डब्बियों में पैक करके दे रहे हैं। एक डब्बी का 1500-2000 रुपये लेते हैं वो डब्बी का। आजकल इस प्रकार की एल्यूमिनियम की डब्बी आ गई है, और उसमें ये सिंदूर, कामाख्या सिंदूर मिलने लग गया है। और उसमें जो मैंने बताया था आपको कि विशेष पूजा अगर पावरफुल करनी है तो वो है इस प्रकार की पूजा में। ये देखिए, ये है चुड़ैल दाना, जो चुड़ैल की शक्ति से चुड़ैल को भेजकर काम करवाते हैं। भूत दाना, पिशाच दाना, मसान दाना, ये भूत दाना, ये सब दानों का जब हम हवन में डालकर शक्तियों का आह्वान करते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली होता है। सबसे पहले काला तिल, और ये जौ। इसमें जो मेन सामग्री जो होती है दोस्तों, जिससे अगर हवन करते हैं तो 100% काम होना ही होना है। और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे सिंदूर, कामाख्या सिंदूर, भूत दाना, मसान दाना, पिशाच दाना, और यह है सबसे पावरफुल कस्तूरी गंध। कस्तूरी आजकल मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए कस्तूरी गंध, इसकी फैक्ट्री पुणे में ही है। और कस्तूरी गंध और काला सिंदूर, ये काला सिंदूर, इन सब सामग्री से एक ऐसी प्रचंड शक्तिशाली वशीकरण साधना हम कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और इससे 100% काम सफल होगा ही होगा। तो इस दोनों भाइयों का आज काम करेंगे। तो अगर आप भी कोई पूजा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास में आ सकते हैं। जिसका काम उसी को साजे। अब यदि आप बार बार कहीं पैसा दे के थक गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और आपका काम कहीं नहीं बन रहा है, कोई बाबा फकीर कोई पूजा नहीं कर रहा है, और कोई काम सफलता नहीं मिल रही है, तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आप हमारी हेल्प और हमारी सहायता, हमारे आश्रम में फेस टू फेस आकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो रात को वीडियो कॉल पे ऑनलाइन भी पूजा करवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है और आप अपनी कोई भी समस्या जीवन की, धंधा, व्यापार, नौकरी, बिजनेस, वास्तु, कोई भी समस्या हो, वो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 100% समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद, नमस्कार।